नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मंदसौर कृषि उपज मंडी में उपज के कम दाम मिलने से नाराज किसान ने लगा दी अपनी 1.5 क्विंटल लहसुन की फसल में आग। मंडी समिति ने किसान को वाईडी नगर थाने के किया सुपुर्द। और अपराधियों पर लगाम लगाने के मंदसौर पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद शहर कोतवाली पुलिस ने पकड़ा स्मैक तस्कर। लगभग 2 लाख रुपए कीमत की 200 ग्राम स्मैक की बरामद। साथ ही फरार आरोपी की पुलिस कर रही है तलाश। मंदसौर की कृषि उपज मंडी में शनिवार को एक किसान ने कम भाव मिलने के कारण अपनी लहसुन की फसल में आग लगा दी। जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे मंडी कर्मचारियों ने आग को बुझाया और नाराज किसान को मंडी कार्यालय ले जाकर समझाइश दी। दरअसल शनिवार को उज्जैन जिले के गांव में फसल बेचने मंदसौर से आए किसान शंकर लहसुन के कम दाम सुनकर नाराज हो गया, जिसके बाद आक्रोशित किसान ने अपने 1.5 क्विंटल लहसुन के ढेर में आग लगा दी। इसकी सूचना जब मंडी प्रशासन को लगी तो उन्होंने अन्य किसान की उपज को जलने से बचाने के लिए तुरंत आग पर पानी डालकर उसे काबू किया। किसान का कहना है कि उसकी फसल में 2.5 लाख रुपयों की लागत आई थी, जिसके 1 लाख रुपए भी नहीं मिल रहे, इसलिए उसने अपनी फसल में आग लगा दी। मंडी समिति द्वारा किसानों को थाना वाईडी नगर के सुपुर्द किया गया था। पुलिस ने धारा 155 के तहत मामला विवेचना में लिया है। मैं गांव देवली से आया हूं, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन, और मैं यहाँ लहसुन लेके आया था मंदसौर मंडी में। हुआ ये सर, हमें जो उम्मीद थी कि हमें क्या मूल्य मिलना चाहिए वो नहीं मिला, मतलब जो हमें मिलना था वो नहीं मिला, इसलिए मैंने अपनी फसल में आग लगा दी। अपनी खुद की फसल थी वो, मेरी खुद की। 1.5 क्विंटल के लगभग थी सर। और भी किसान है, बहुत सारे, हजारों किसान है मंडी में। क्या लागत बैठी थी और कितना मिल रहा है? सर मेरा उसमें 2.5 लाख का मैंने लागत लगाई थी और मेरा 1 लाख रुपए आए सिर्फ। मेरी जो मैंने लागत लगाई वो भी मुझे नहीं मिला। इसकी वजह से मैंने जो आया 1 लाख रुपए आ रहे, मैंने कहा कि दही तो लगा दिए, वो आ रहे उसमें क्या है और लगा दो इसमें भी। जब घाटे का सौदा हो रहा है तो घाटे का करके ही क्या करना है भाई, जो घाटे का सौदा लेके ही क्या करो। इसलिए मैंने अपनी फसल में आग लगा दी सर। क्या चाहते हैं आप? चाहते क्या है भाई, किसान हूँ और किसान क्या चाहता है, अपनी फसल का सही मूल्य मिल जाए हमें तो हम तो खुश है। और क्या चाहते हैं ना, कि सरकार से हम कुछ और चाहते ही नहीं कि हमें सब्सिडी दो, कि हमें अधिक मूल्य दो, नहीं, जो हमें मिल जाए जिससे हमारा गुजारा हो जाए, ताकि हमें ऐसा ना करना पड़े कि हमें खुद पे आग लगानी पड़े। मैंने कई किसानों को खुद पे आग लगाते हुए देखा, इससे काफ़ी दुख भी होता है। और मैं किसान मेहनत करता है, उसे उचित मूल्य नहीं मिलता, सही मूल्य नहीं मिलता, इसके खातिर काफ़ी दुख होता है। इसलिए मैंने अपनी फसल का, मुझे भी कम दुख होता है, मुझे भी फसल का अच्छा भाव नहीं मिला, इसलिए मैंने अपनी फसल को आग लगा दी। क्योंकि उस पैसे को लेके भी क्या करूँ, जो घाटे का पैसा है उसको लेके भी क्या करूँ, किसको दूँ। कितने पढ़े लिखे हैं आप? पढ़ा तो बहुत कम हूँ मैं, 10वीं पास, बस 10वीं तक कर रखा है मैंने। शासकीय स्कूल में पढ़ा हूँ मैं। कुछ नहीं, खेती करता हूँ सब सिर्फ। मामले में मंडी प्रशासन ने बाद में एक शासकीय रिपोर्ट नजदीकी यशोधर्मन नगर थाने पर दी है, जहां आग लगाने वाले किसान पर कार्रवाई की जा रही है। मंडी निरीक्षक जगदीश चंद्र भावर की माने तो उन्होंने आग लगाने वाले किसान को थाने के सुपुर्द किया है। आगे की कार्रवाई थाने से की जाएगी। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। मामला ये साहब के, जैसे हमने 10:30 बजे हमारा एक्शन शुरू हुआ नीलाम का। हमें नीलाम प्रभारी द्वारा सूचना दी गई है कि भाई मंडी में किसान ने अपनी फसल पे आग लगा दी है। इसके बाद हम मौके पे गए हैं, उसको आग को हमने इसलिए 1 आध बाल्टी पानी डलवा के बुझवाई ताकि दूसरे किसान का वो फसल पे नुकसान ना हो। इसके बाद तत्काल किसान से पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों, कि आपके द्वारा जो किया गया था ऐसा क्यों किया गया, तो कि हमारी मर्जी, हमारी फसल है, हम कम रेट मिल रहे इसलिए हमारी फसल पर आग लगा रहे हैं। इसके बाद हम उसको मंडी कार्यालय हमसे सचिव महोदय के समक्ष लाए उस किसान को। इसके बाद हमने थाने में इन्फॉर्म कर दिया गया। तो क्या लग रहा है इन लोगों ने क्यों आग लगाई थी और क्या कुछ ये हमने जो इनके मोबाइल में अंदर जो है उसमें हमने देखा तो ये लोग कोई लहसुन वसन लेके नहीं आए, सोयाबीन लेके आए हैं। कल लेके आए थे वो भी। हमारे द्वारा आज देखा गया तो इनकी लहसुन करीब 40 किलो से 50 किलो समथिंग कट्टा है इनका। यदि हमारे समय पे न पहुँचते तो अन्य किसान को भी नुकसान हो सकता था। अभी आप लोगों ने आगे कार्रवाई हमने शासकीय रिपोर्ट बना के थाने में दे दी गई हमारे द्वारा, इनको अवगत
थाने में अवगत करा दिया गया है, तो इनको थाने के सुपुर्द किया गया। आगे जो भी कार्रवाई हो पुलिस प्रशासन जाने। मंदसौर थाना शहर कोतवाली पुलिस ने 200 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। शहर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पांड्या द्वारा जिले में अपराध एवं अपराधियों और मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले अपराधियों पर नियंत्रण की कार्रवाई किए जाने के निर्देशों के अनुरूप गत दिवस शहर कोतवाली पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। शहर कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी राहुल पिता राकेश योगीनाथ उम्र 22 वर्ष निवासी दत्त मंदिर रोड मंदसौर को अवैध मादक पदार्थ 200 ग्राम स्मैक कीमत 2 लाख रुपए के साथ मंदसौर रेलवे स्टेशन के नजदीक टूटा हुआ सुलभ कॉम्प्लेक्स के सामने से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी से पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर आरोपी ने स्मैक अपने साथी पवन नई निवासी लाल घाटी रोड मंदसौर के साथ गांव बागलिया के शब्बीर पिता गफूर अजमेरी से लेकर आना बताया तथा अपने साथी पवन के साथ भीलवाड़ा राजस्थान के आसिफ पिता पीर मोहम्मद शाह निवासी भुवानी नगर भीलवाड़ा को देने जा रहा था। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध NDPS एक्ट की धारा 8/21, 29 के तहत प्रकरण दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। कोतवाली को कल सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अवैध रूप से मादक पदार्थ लेकर जा रहा है। उस सूचना पर स्टेशन के पास पुराने कॉम्प्लेक्स के नज़दीक बताए हुए हुलिये के अनुसार एक व्यक्ति मिला था जिसका नाम राहुल पिता राकेश योगीनाथ है, जो बालागंज का रहने वाला है। उसके कब्जे से लगभग 200 ग्राम स्मैक पाउडर एक काली और सफ़ेद थैली में रखा हुआ मिला है। उसने ये बताया है कि अपने साथी पवन के साथ शब्बीर अजमेरी से लेके आया था और भीलवाड़ा के आसिफ पिता पीरू अजमेरी को देने जा रहा था, जिसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए है। उसको मौके से पकड़ लिया गया है। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। गीता जयंती के उपलक्ष्य में बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद द्वारा संजय गांधी उद्यान से शौर्य संचलन नगर में निकाला गया। शौर्य संचलन भारी पुलिस बल के बीच नगर के मुख्य मार्ग महाराणा प्रताप बस स्टैंड, नयापुरा रोड, कालाखेत, नेहरू बस स्टैंड होता हुआ पुनः संजय गांधी उद्यान पर समाप्त हुआ। शौर्य संचलन का जगह जगह पुष्पों से स्वागत किया गया। बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता कतारबद्ध रूप में हाथों में भगवा पताका व गले में भगवा दुपट्टा डालकर उद्घोष करते हुए चल रहे थे। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। के बहते स्वरों का गान वंदे मातरम, वंदे मातरम। संत के संतोष का शौर्य संचलन निकाला गया। शौर्य संचलन के पूर्व हमारा आचार्य देवेंद्र जी शास्त्री का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ एवं हमारे विभाग मंत्री श्री अनुपाल सिंह जी झाला का भी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। बजरंग दल पिछले कई वर्षों से गीता जयंती का कार्यक्रम शौर्य दिवस के रूप में मनाता है। उसी कार्यक्रम में गीता जयंती के उपलक्ष्य में आज बजरंग दल ने शौर्य संचलन मंदसौर नगर में मुख्य मार्गों से निकाला। उद्देश्य यही है कि आज गीता जयंती और जो अयोध्या में बाबरी विध्वंस हुआ था
इसी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा शौर्य यात्रा निकाली जाती है, जो इस वर्ष शौर्य संचलन के रूप में निकाला गया है। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। शासकीय हॉस्पिटल की बढ़ती अनियमितताएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन डॉक्टरों की मनमानी और मरीजों को अपशब्द बोलने के मामले सामने आते रहे हैं। 14 दिसंबर को 4 बजे दीपेश पिता भेरूलाल चौधरी द्वारा अपने 6 माह के बालक लक्ष्यराज को इलाज के लिए सिविल हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टर के बारे में पूछने पर कर्मचारियों ने कोई उचित जवाब नहीं दिया। कर्मचारियों से डॉक्टर ने पूछा तो उचित जवाब नहीं दिया, जिसकी दीपेश ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की। दीपेश ने बताया कि फिर कुछ समय बाद हॉस्पिटल गया तो मुझे डॉक्टर सतीश शर्मा ने बोला कि डॉक्टर इमरजेंसी में है, कुछ देर रुको, आकर देखते हैं। वहां पर डॉक्टर मनीष पंजाबी, डॉक्टर दरबार सिंह सहित अन्य स्टाफ उपस्थित थे। डॉक्टर दरबार ने मुझे अपशब्द कहा कि तुझसे जो हो वो कर लेना, तूने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की, तेरे बालक का कोई भी सिविल हॉस्पिटल में इलाज नहीं करेगा। अन्य डॉक्टरों ने डॉक्टर दरबार सिंह की मरीजों के साथ अवहेलना और दादागिरी सहित मनमानी पर कुछ नहीं कहा। मैं मेरे बालक को इलाज के अभाव में वापस लेकर आ गया। मेरे साथ जो हुआ अन्य के साथ ये मामला न हो, इसके लिए अनुविभागीय अधिकारी गरोट, जिला अधिकारी कलेक्टर सहित प्रदेश मुखिया सीएम को शिकायत भेजकर डॉक्टर पर कार्रवाई के लिए पत्र भेजा। SBCN टाइम्स के लिए गरोट से संवाददाता हरीश सांकला की रिपोर्ट। और मैं सरकारी अस्पताल में गया था, डॉक्टरों के खिलाफ मेरी ये अपील है। मेरे बालक को बताने गया था मैं डॉक्टरों को 4 बजे, तो वहाँ पर उन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, वहाँ के कर्मचारियों ने। तो मैंने CM पे 181 पे शिकायत करी है। तो उसके बाद सतीश शर्मा जी वहाँ पर आए, उन्होंने कहा मैं 5 मिनट में इमरजेंसी में आता हूँ, उसके बाद तेरे को देखता हूँ। तो वहाँ से आए, फिर उनने मनीष जी पंजाबी और सतीश शर्मा और दरबार सिंह, ये तीनों वहाँ पर थे। तो उनने मेरे को कहा सतीश भैया ने कि यहाँ बताओ। तो मैंने दरबार को बताया, तो दरबार ने मेरे को कहा कि तेरे 181 पे शिकायत तो कर दी, अब क्या करना, कोई डॉक्टर तेरे को नहीं देखा ना, कोई कर्मचारी तेरा इलाज नहीं करेगा यहाँ पर, तेरे को जो करना कर ले और जहाँ शिकायत करनी कर ले। उनको ऐसी बात की, तो मैं मेरे बालक को लेके फिर यहाँ गया, फिर मैंने दूसरी जगह भी इलाज कराया। बालक कितने महीने का है? मेरा बालक 6 महीने का है। उसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, वो 2 दिन से रो भी रहा था, दूध भी नहीं पी रहा था और ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। वो ऐसे ऐसे करके सांस ले रहा था, वो बिल्कुल मतलब तकलीफ, इसलिए मैं इमरजेंसी में लेके गया उसको जल्दी। कितने बजे गए थे हॉस्पिटल? मैं 4 बजे गया था। तो उन्होंने कहा अस्पताल बंद हो गया। तो मैंने कहा डॉक्टर कौन है? तो कि हमें क्या मालूम डॉक्टर कौन है क्या है, हमें थोड़ी जानकारी रहती है, ऐसे कर्मचारी ने मेरे को बोला। तो मैंने फिर 181 पे शिकायत करी इसकी। मैंने उनसे कहा फिर मैं शिकायत करूँगा, तो कर लो जा करना, तुमको शिकायत करना हो तो क्या कर लेंगे हमारा कोई, नहीं तो अस्पताल बंद हो गया अब 4 बजे। तो फिर मैंने शिकायत करी। उसके बाद फिर मेरे को ने सतीश भैया ने कहा, फिर दरबार ने मेरे को ऐसा कहा कि अब तो शिकायत तो कर दी, नहीं देखना, अब क्या करना, तेरे को जहाँ शिकायत करनी कर दे, ना कोई डॉक्टर नहीं देखेगा तेरे को। बच्चे को नहीं देखा उस दिन? बच्चे को नहीं देखा थी उस दिन, उन बच्चों को शाम को नहीं देखा उनने। मैं आ गया था, फिर मैंने फिर दूसरी जगह बताया, फिर वहाँ से फिर मैं गया था। फिर मैं अगले दिन फिर अस्पताल में गया, फिर 11:30 बजे के लगभग। मेरी मिसेस और मेरे भाभी ने हम गए थे, तो फिर मेरी मिसेस बता के आई उनको, डॉक्टर को, ठीक है, वहाँ पर अस्पताल में। मल्हारगढ़ थाना क्षेत्र के अमरपुरा में 15 दिसंबर की रात राजू पिता मांगीलाल रेगर चोरी की नीयत से वेद प्रकाश पाटीदार के घर में घुसा और सामान को तितर बितर कर दिया। महिला के उठ जाने पर चोर राजू पिता मांगीलाल रेगर मौके से फरार हो गया, जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। मल्हारगढ़ पुलिस ने फरियादी वेद प्रकाश पाटीदार की रिपोर्ट पर आरोपी राजू रेगर को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। सीसीटीवी में एक और व्यक्ति नजर आ रहा है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। इधर फरियादी पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। फरियादी का कहना है कि एक और चोर खुलेआम गांव में घूम रहा है, जिसे मल्हारगढ़ पुलिस पकड़ नहीं रही है। इसकी फरियादी ने सीएम हेल्पलाइन 181 पर भी शिकायत दर्ज कराई है। SBCN टाइम्स के लिए मल्हारगढ़ से गोपाल मालेचा की रिपोर्ट। बीती शुक्रवार की रात कुकड़ेश्वर के 2 युवक देवीलाल कुशवाहा व गणेश कुशवाहा ने मिलकर रामपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम खेतपालिया गांव से सत्यनारायण कुशवाहा के घर के सामने खड़े ट्रैक्टर की बैटरी चुरा ली व लाकर कुकड़ेश्वर के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल के समीप दीवार के पास झाड़ियों में छुपा दिया। शनिवार सुबह ट्रैक्टर मालिक सत्यनारायण कुशवाहा ने शक के आधार पर आसपास पूछताछ की। साथ ही दोनों युवक से पूछताछ की तो दोनों ने पहले मना कर दिया। बाद में धमकी देकर दोनों से सख्ती से पूछताछ की, तभी दोनों ने बैटरी चोरी करना कबूल किया। इस पर मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों बैटरी चोरों की जमकर पिटाई कर दी। भीड़ ने दोनों का मुख्य बाजार में जुलूस निकाला व कुकड़ेश्वर थाने ले जाकर दोनों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया।
कुकड़ेश्वर थाना प्रभारी संदीप तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों के खिलाफ पहले भी कुकड़ेश्वर थाने व मनासा थाने में आपराधिक मामले दर्ज है। वहीं दोनों युवक स्मैक पीने की आदत की वजह से पहले भी कई जगह चोरी की घटना को अंजाम दे चुके हैं व कई बार जेल भी जा चुके हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।